नमस्कार, मैं हूँ शशि। आज हम अपने संस्कृत का चैप्टर पढ़ेंगे 12 दशम त्वम असि, 10वें तुम हो। इसमें क्या होता है, इस चैप्टर में क्या है कि एक बार 10 बच्चे जो हैं वो नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं। वो काफ़ी देर तक नहाते हैं और फिर बाहर निकलते हैं तो उनका नायक जो है वो पूछता है कि सभी बच्चे क्या बाहर आ गए, नदी पार कर ली? तो कोई एक बच्चा गिनता है, उसने 9 ही गिने। फिर कोई दूसरा बच्चा गिनता है, उसने भी 9 ही गिने। तो फिर ये निर्णय कर लेते हैं कि 10वां बच्चा जो है वो नदी में डूब गया। फिर दुखी होकर वो बैठ जाते हैं और एक यात्री वहाँ से निकलता है तो उन बच्चों को दुखी देखकर उनके से दुख का कारण पूछता है कि तुम क्यों दुखी हो। तो उसने कहा कि हम 10 बच्चे नहाने के लिए आए थे, लेकिन अब 9 ही हैं, एक बच्चा नदी में डूब गया। तो उस यात्री ने उनको गिना। फिर उसने उसके नायक को कहा कि तुम गिनो। तो उसने नायक ने गिनना शुरू किया तो उसने भी 9 ही गिने। तो फिर यात्री ने कहा कि 10वें तुम हो। तो ये सुनकर जो बच्चे थे वो बड़े खुश हो गए और अपने अपने घरों को चले गए। अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। एकदा 10 बालका स्नानाय नदीम अगच्छन्। एकदा मीन्स एक बार 10 बच्चे स्नान करने के लिए नदी पर आए। ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन्। उन्होंने नदी के पानी में, चिरम मीन्स होता है काफ़ी देर तक, कि काफ़ी देर तक स्नान किया। ततः ते तितरवा पारम गता। और फिर उसके बाद वह जल्दी से, तितरवा जल्दी से वो नदी पार करके बाहर आ गई, यानी कि किनारे पर आ गए। तदा तेषाम नायका अपृच्छत्। तब उनके नायक ने पूछा, अपि सर्वे बालका नदीम उत्तीर्ण। क्या सभी बच्चों ने नदी जो है वो पार कर ली है, किनारे पर आ गए हैं? तदा कश्चित बालके अगणयत्। तब किसी बच्चे ने गिना, एक है द्वौ त्रय चत्वार पंच षट् सप्त अष्टौ नव इति, कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। स स्वयं न अगणयत्। उसने अपने आप को नहीं गिना। अतः स अवदत्। इसलिए वह बोला, नव एव सन्ति, 9 ही हैं। दशम न अस्ति, 10वां नहीं है। अब अपर अपि बालक पुनः अन्यान बालकान अगणयत्। अपर मीन्स दूसरे किसी बच्चे ने फिर से बच्चों को गिना। तदा अपि नव एव आसन, तब भी 9 ही थे। अतः ते निश्चयम् अकुर्वन्। इसलिए उन्होंने निश्चय कर लिया, यत दशम नदाम मग्न, कि 10वां बच्चा जो है वो नदी में डूब गया है। ते दुखिता तूष्णीम अतिष्ठन्। वे दुख में डूबकर चुपचाप बैठ गए। तदा कश्चित पथिके तत्र अगच्छत्। तब कोई यात्री वहां आया। स तान बालकान दुखितान दृष्ट्वा अपृच्छत्। उसने बच्चों को दुखी देखकर पूछा, हे बालकाः, युष्माकं दुःखस्य कारणं किम, कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है? बालकानां नायके अकथयत्। बच्चों के नायक ने कहा, वयम 10 बालका स्नातुम आगतः, कि हम सब 10 बच्चे जो हैं वो स्नान करने के लिए आए थे। इदानीम नव एव स्मः। अब जो है वो 9 ही है। एक है नदाम मग्न इति, कि एक बच्चा नदी में डूब गया। पथिके तान अगणयत्। यात्री ने उनको गिना। तत्र 10 बालका एव आसन। वहाँ 10 ही बालक थे। स नायकम आदिश्यत। उसने नायक को आदेश दिया, त्वम बालकान गणन, कि तुम बच्चों को गिनो। स तु नव बालकान एव अगणयत्। उसने तो 9 ही बच्चे गिने। तदा पथिके अवदत्। तब यात्री बोला, दशम त्वम असि, 10वें तुम हो। तत्श्रुत्वा प्रहिष्टा भूत्वा सर्वे गृहम् अगच्छन्। यह सुनकर सभी प्रसन्न होकर अपने अपने घरों में चले गए। अब हम पढ़ते शब्दार्थ। इदानीम, अब, एकदा एक बार, स्नानाय नहाने के लिए, निर्मलम साफ, शीतलम ठंडा, तितरवा तैरकर, नायकः नेता, चिरम देर तक, उत्तीर्णा पार कर लिया। तदा तब,
अगण्यत गिना, स्नात्वा नहाकर, अपरह दूसरा, पुनः फिर या फिर दोबारा, आसने थे या फिर थी, ये क्रिया के अनुसार लगाना है। नदाम नदी में, तूष्णिम मौन या चुप, पथिक है राहगीर या फिर यात्री, स्नातुम स्नान के लिए, मग्न है डूब गया, प्रहिष्टा आनंदित या प्रसन्न, श्रुत्वा सुनकर, इति उदाहरण की समाप्ति का सूचक अव्यय। अब हम इसका अभ्यास करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है उच्चारणम कुरत, उच्चारण कीजिए। ये जो है काउंटिंग में 1 से लेकर 4 तक जो होते हैं वो उनके पुल्लिंग का रूप भी होता है, स्त्रीलिंग का रूप भी होता है और नपुंसकलिंग का रूप भी होता है। लेकिन 5 से लेकर जितनी भी काउंटिंग है उसके किसी का भी रूप जो है वो नहीं चलता, वो एक ही रूप में ही, एक वचन के पुल्लिंग के रूप में ही वो चलते हैं। जैसे एक है, स्त्रीलिंग है इसका एका एकम, द्वौ द्वे द्वे, त्रय त्रिशत त्रीणि, चत्वारः चत्रस्थ चत्वारि, पंच पंच पंच। अब आपने देखा कि 1 से लेकर 4 तक के तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग है, लेकिन पंच 5वें नंबर पर ये तीनों एक जैसे हैं। पंच पंच पंच, षट षट षट, सप्त सप्त सप्त, अष्ट अष्ट अष्ट, नव नव नव, दश दश दश। नमस्कार, मैं हूँ शशि। आज हम अपने संस्कृत का चैप्टर पढ़ेंगे 12, दशम त्वम असि, 10वें तुम हो। इसमें क्या होता है, इस चैप्टर में क्या है कि एक बार 10 बच्चे जो हैं वो नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं। वो काफ़ी देर तक नहाते हैं और फिर बाहर निकलते हैं तो उनका नायक जो है वो पूछता है कि सभी बच्चे क्या बाहर आ गए, नदी पार कर ली? तो कोई एक बच्चा गिनता है, उसने 9 ही गिने। फिर कोई दूसरा बच्चा गिनता है, उसने भी 9 ही गिने। तो फिर ये निर्णय कर लेते हैं कि 10वां बच्चा जो है वो नदी में डूब गया। फिर दुखी होकर वो बैठ जाते हैं और एक यात्री वहाँ से निकलता है तो उन बच्चों को दुखी देखकर उनके से दुख का कारण पूछता है कि तुम क्यों दुखी हो? तो उसने कहा कि हम 10 बच्चे नहाने के लिए आए थे, लेकिन अब 9 ही हैं, एक बच्चा नदी में डूब गया। तो उस यात्री ने उनको गिना। फिर उसने उसके नायक को कहा कि तुम गिनो। तो उसने नायक ने गिनना शुरू किया तो उसने भी 9 ही गिने। तो फिर यात्री ने कहा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध कथनानां समक्षम आमे इति अशुद्ध कथनानां समक्षम न इति कुरत, कि जो राइट और रॉन्ग है उनके सामने हमारे को जो है वो करने हैं कि ये ट्रू फॉल्स है। फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे 10 बालका स्नानाय अगच्छन्, कि 10 बच्चे स्नान के लिए गए थे। तो इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू। सर्वे वाटिकाम अभ्रमन्, सभी बच्चे जो थे वो बगीचे में घूमने के लिए गए थे। ये आंसर आएगा रोंग। ते वस्तुतः नव बालका एव आसन, वे तो 9 ही बच्चे थे, तो ये भी रोंग आएगा। बालका स्वयं न अगण्यत, बच्चे ने अपने आप को नहीं गिना, ये राइट था। एक है बालका नदाम मग्न, एक बच्चा नदी में डूब गया, ये गलत है। ते सुखिताम तूष्णम अलिखन, वे सुख से चुपचाप बैठ गए, ये भी गलत था। को अपि पथिके न अगच्छन्, कोई भी यात्री वहां नहीं आया, ये भी गलत है। नायक अवदत् दशम त्वम असि इति, नायक बोला 10वें तुम हो, नायक ने नहीं बोला था, ये पथिक ने बोला था, ये भी रोंग हो गया। ते सर्वा प्रहिष्टा भूत्वा गृहम् अगच्छत्, वे सभी प्रसन्न होकर घर आ गए, ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंजूषात शब्दान चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषात जो ब्रैकेट में शब्द दिए गए हैं इनको देखते हुए फिलिंग द ब्लैंक्स हमें भरने हैं। गणितवा गिनना, श्रुत्वा सुनना, दृष्टवा देखना, कृत्वा करना, घृतवा ग्रहण करना, तितरवा पार करना। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में सही भरने हमने। ते बालकाः डैश नदाम उत्तीर्ण है, तो यहाँ पर आएगा तितरवा,
वे बच्चे जल्दी से नदी पार कर गए। पति के बालकान दुखितान डैश अपृच्छत कि पथिक ने बालकों को दुखी देखकर पूछा। देखकर यानी कि दृष्टवा, इसमें आएगा दृष्टवा। पति के बालकान दुखितान दृष्टवा अपृच्छत, पथिक ने बच्चों को दुखी देखकर पूछा। पुस्तकानि डैश विद्यालयम गज, पुस्तकें लेकर विद्यालय चलो। लेकर यानी कि घृत्वा, पुस्तकानि घृत्वा विद्यालयम गज, पुस्तकें लेकर स्कूल चलो। पथिक के वचनम डैश सर्वे प्रमुदिता गृहम अगच्छन, पथिक के वचन को सुनकर सभी प्रसन्न होकर घर आ गए, यानी सुनकर। श्रुत्वा, पथिकस्य वचनम श्रुत्वा सर्वे प्रमुदिता गृहम अगच्छन, यात्री के वचन को सुनकर सभी प्रसन्न होकर अपने घर में चले गए। पति के बालकान डैश एकत्य दशम त्वम असि, यात्री ने बच्चों को गिना और कहा 10वें तुम हो। गणित्वा, मोहनम कार्य डैश गृहम गच्छति, मोहन कार्य करके घर गया। कृत, इस करके मीन्स कृत्वा, मोहन कार्यम कृत्वा गृहम गच्छति, मोहन कार्य करके घर गया। अब नेक्स्ट है चित्राणी दृष्टवा संख्या में लिखकर, चित्र देखकर संख्या लिखिए। अब अपने को ये पिक्चर्स दे रखी हैं, इसके अनुसार जो है हमें इनकी काउंटिंग लिखनी है। एक पुस्तक है एकम पुस्तकम, 2 लड़कियां हैं द्वे बालिके, 3 चिड़िया हैं त्रय चटकाहा, 5 कबूतर हैं पंच कपोतहा, 6 ताले हैं षट तालहा, 8 बोले हैं अष्ट कंदुकानी, 10 पत्ते हैं 10 पत्राणी। आज हमने संस्कृत का चैप्टर 12 पढ़ा। आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना। धन्यवाद।